हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जीके जीएस की सीरीज़ जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही थी, उसमें अभी तक हमारे 2500 समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जीके जीएस की सीरीज़ जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराने हैं, उसमें जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों से बात करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें जीके जीएस, जिसमें आपके जो पार्ट होते हैं, पॉलिटी का पार्ट होता है, जियोग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, या अदर जितने भी पार्ट होते हैं जो कि जीके जीएस में, स्टैटिक जीके में जो भी शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें वन लाइनर के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट समथिंग 20 है, तो इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आपके दिल्ली के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जिनका भी अदर स्टेट में या कहीं भी कोई भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, ये सारे क्वेश्चन उन सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अभी ये क्लासेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही हैं और बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अगर आप लोग उन्हें देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। आर्यों का मूल निवास क्या था? यानी जो आर्य लोग थे जो इंडिया में रहते थे, तो आर्यों का जो मूल निवास है, जो कि अब आके इंडिया में रहने लगे थे, तो जो इन लोगों का जो पहला निवास था वो कहाँ पर था? तो एशिया माइनर के अंदर इनका जो पहले, जब स्टार्टिंग में जो आर्य लोग आए थे वो एशिया माइनर के अंदर आए हुए थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? जैसा कि हमने देखा है, जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या 4 मानी जाती है। यानी जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या 4 मानी जाती है। इन वेदों में लिखे गए हर वेद एक अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन वेदों में जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे कि टोने टोटके के लिए कौन सा वेद प्रसिद्ध है? तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो टोने टोटके के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? या सूक्ति लिख के आ सकता है एग्जाम में। तो सत्यमेव जयते जो उक्ति है वो कहाँ से ली गई है? तो मुंडोकपनिषद से ली गई है। मुंडोकपनिषद है जहाँ पर सत्यमेव जयते की उक्ति या सूक्ति ली गई है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद जो सबसे फर्स्ट में बना था वो वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाएगा। वो वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में सभी लोगों को अपना अपना स्थान मिला था। तो जितने भी देव थे उनमें इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में किसको दिया गया था? प्रजापति को। प्रजापति को इंद्र भगवान की तरह माना जाता था। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की थी? यानी जो ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? गद्य और पद्य का मतलब होता है ऐसा वेद जिसे गाया भी जा सकता है, यानी जिसमें कविताएं वगैरह भी लिखी हैं, और ऐसा वेद जिसमें मतलब कहानी, मतलब दृष्टांतों के माध्यम से चीजें भी समझाई जाती हैं। तो वो वेद है यजुर्वेद, जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो वो था उदयन। उसके बाद है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुड़िक थी? यानी हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कुड़िक की उपाधि दी गई थी? तो अजातशत्रु को कुड़िक की उपाधि दी गई थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद का शासन था। कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। उसके बाद है सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? तो महापद्मानंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पौरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झीलम का युद्ध कब हुआ था? ये जो पुरुष लिखा हुआ है ये आता है पौरुष। यानी पौरुष के बीच जो प्रसिद्ध विस्तार या झीलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पौरुष के बीच में, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर।
संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील अफ्रीका महाद्वीप में जो नदी है वो नील नदी है, जो संसार की सबसे ज्यादा लंबी नदी मानी जाती है। तो वो कौन सी नदी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा है, जो कि संसद का निम्न सदन कहलाता है। और अगर क्वेश्चन आता है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो वो होता है राज्यसभा। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। संविधान सभा ने किसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया फतेहपुर सीकरी का निर्माण। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हरा दिया गया था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी थे, जो कि संविधान सभा में जो झंडा समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। उसके बाद है सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? थाईलैंड। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल में। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। वायुसेना के कितने कमांड हैं? तो 7 हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। उसके बाद है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में ये अनुसूचियों की संख्या 8 थी जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सारावती नदी पर है। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है डिगबोई, जो कि असम में है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है। जो दुग्ध उत्पादन है उसका संबंध श्वेत क्रांति से है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। उसके बाद है रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था? तुर्क शासक का। किस मुस्लिम शासक को सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी के समय में जो सिक्के चलाए जाते थे उन पर देवी लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो अंकित थी या बनी हुई थी। किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गज्जे सिकंदरी लागू किया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई? ठट्टा के अंदर हुई। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक।
कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बनी स्वागत भवन गिरने से तुगलकाबाद में हुई थी? तो तुगलकाबाद के अंदर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुर सास्प था। किसके शासनकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलवन के अंदर हुआ था। किस शासक ने सेना को नगद देकर वेतन देने के स्थान पर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर के अंदर बना हुआ है, ऐसी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? यानी ऐसा कौन सा संगीत वाद्य है जिसे हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का ही मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, यानी वाद्य माना गया है? सितार है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा बजाया जाता है, उनका सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 में। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ? तो शिवनेर के किले में हुआ था। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिज्र खां किस शासक का सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा, जो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा माना जाता है, उसे बनवाया था तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी प्राप्त किया था? तो वो था इल्तुतमिश। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन शाह था, जिसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक अमीर ने उसका विद्रोह किया था। सिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती, जिसे रत्त का संस्कृत में बोला जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कियों ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के जो खोकर है उसके विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोकर के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो संसवनी वंश है उससे संबंधित था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे नगर बसाए थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। आपके जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हैं उन सभी में जहां तक है हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी लोग हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इन 3 सब्जेक्टों पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण मैत्री संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? हम्पी में मिले हैं। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। चार मीनार नामक ऐतिहासिक स्थल कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा राजवंश था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा?
कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी, जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो हम्पी वर्तमान में बेल्लारी जिले में स्थित है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो देवराय प्रथम था। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन था? जैनुल आबदीन था। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना था। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना गया? तो तालीकोटा का युद्ध। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजारा स्वामी मंदिर के। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर, यानी जो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया है, वो किसने कराया था? तो मदुरै के नायकों ने कराया था। तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा की घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था जौनपुर। मालवा की किस शासक के शासनकाल में मालवा का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो बाज बहादुर का। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने करवाया था? नुसरत शाह ने। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो बहमनी साम्राज्य था उसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बहमनी साम्राज्य का सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ? तो बरार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो राजकुमार भोजराज था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो राजपूत और मुगल के बीच हुई। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा का किसने प्रारंभ किया? मुगल काल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने किया। अपने काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? अकबर के में। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के। मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? तो अकबर था, जिसने सती प्रथा के अंत के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने। शेरशाह सूरी की महानता की घोतक क्या था? तो प्रशासनिक सुधार था। उसके बाद है हुमायूंनामा किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? तो टोडरमल था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा युद्ध निर्णायक था? तो खानवा का युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया गया, यानी आगरा लेकर आया? तो शाहजहां थे, जो दिल्ली से आगरा को उन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां थे, जिन्होंने अकबर की देखभाल की, उनकी सुरक्षा की। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, यानी उसे अपने शासनकाल में बहुत ज्यादा युद्ध करने पड़े, इसीलिए उसने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था।
किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब था, जिसका ऐसा एक मुगल शासक था औरंगजेब जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जीटी रोड निम्न में से किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता व अमृतसर को जीटी रोड के द्वारा जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश ने। मुगल सम्राट बाबर ने पश्चिम में कहाँ होकर प्रवेश किया? तो पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में फैजी रहा था। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? मंसूर था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। धर्मत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह कालीन व्यवस्था में फतेदार का क्या आशय है? कोषाध्यक्ष है। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य किस विजय से किया? तो मालवा विजय से किया। अकबर के सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो वो दी थी बीरबल को। अकबर के द्वारा जो कविराज की उपाधि दी गई थी वो बीरबल को दी गई थी। सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था? तो वो था जहांगीर। औरंगजेब ने अपने पिता को किस जेल में नजरबंद किया, जिसमें 8 वर्ष की नजरबंद के दौरान उसकी मृत्यु हो गई? तो आगरा में जो किला बना हुआ है उसमें किया था। मेवाड़ का युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ से संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्ध थी? तो जहांगीर के में। अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। जपूताना के राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी बजाने वाला संगीत का यंत्र कौन सा बजाते थे? तो वो थी वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर के अंदर। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरि विजय सूरी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे अकबर। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी था। बाबर ने कहाँ पादशाह की पदवी धारण की? तो काबुल में की थी। उसके बाद है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम था। मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था? तो देवगिरी यादव के अधीन रहकर उन्होंने जो प्रशासनिक अनुभव थे वो सारे अनुभव प्राप्त कर लिए थे। मराठा काल में गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन बना? तो शिवाजी बने। मराठा काल में पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को मराठा काल में पेशवा कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगल को किस संधि के तहत किलों के हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि में किलों को हस्तांतरित किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई?
तो औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सम्राट कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? माधवराव सिंधिया ने की। वह कौन से सेना नायक थे जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा? तो वो थे अफजल खां। एक इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को अपनी आंखों से देखा। वह इतिहासकार कौन था? तो काशीराज पंडित थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि को धारण कर राज्याभिषेक किया? तो जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के दौरान क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा दिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती है? तो पागा और सिलहदार कहलाती है। शिवाजी के पश्चात दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी और कवि कलश शिवाजी के बाद में दूसरे पेशवा बने थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलाबा के अंदर किया गया था। मराठा काल की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं पतन का भी आरंभ हुआ? बालाजी विश्वनाथ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ थे। शिवाजी के पश्चात किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने किया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव सिंधिया को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो नारायण राव। मराठा सचिवालय क्या कहलाता है? फाद कहलाता है। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो मेहदाजी सिंधिया ने किया। किसने कहा कि मराठों का युद्ध आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ है? तो ग्रांट डफ ने कहा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें कब छत्रपति की उपाधि दी गई? तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। यानी शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दी गई थी वो 1674 में दी गई और उनका जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किस में लड़ाई हुई? तो राजाराम और संभाजी में हुई। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध एवं तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध के समय मराठा के पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता है। 8 मंत्रियों की एक परिषद को शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। सर ए नौबत का अष्टप्रधान में क्या अर्थ है? सेनापति। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के दौरान हुई? तो बालाजी विश्वनाथ के। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम से। यानी ये लोग मोहिनी अट्टम किया करती थी। लक्ष्मू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है।
तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की सीरीज जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। आई होप कि क्लास आप लोगों को पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जितने भी क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इनमें वो सारे क्वेश्चन शामिल हैं जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में आ चुके हैं। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। जिसे ये क्लास जितनी भी पसंद आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती लगती है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी की हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।